फिर संगीतमय शुद्ध उच्चारण युक्त पाठ सुनते सुनते सबकी आंखें बंद सी हो गईं और नम भी हो चलीं। खेल समाप्त हुआ। जयपुरिया जी समझ गए कि महाराज जी द्वारा की गई नियुक्ति में उन्होंने रोड़ा अटकाया था। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। भगवान सिंह संप्रति लखनऊ हनुमान सेतु के मंदिर में पुजारी को जब वह एक अनपढ़ अनाथ सा बालक था, छोटी उम्र का, तभी महाराज जी ने अपनी शरण में ले लिया था। कुछ काल बाद उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया था। बाबा जी ने और उसे वृंदावन आश्रम के हनुमान मंदिर में पुजारी का काम सौंप दिया। सरल बालक बड़ी लगन से हनुमान जी की सेवा करने लगा, परंतु कुछ लोग उसे ऐसा काम सौंपे जाने पर नाखुश थे कि एक तो ठाकुर, दूसरे अनपढ़। मंदिर श्री मंगूत राम जयपुरिया का बनवाया हुआ था और जब बाबा जी वृंदावन आश्रम से अन्यत्र चले गए तो लोगों ने जयपुरिया जी के कान भर दिए उसके खिलाफ। उन्होंने भवानी सिंह को हटा दिया। अनाथ भगवान सिंह रुआसा हो गया। कहाँ जाएं अब। बाबा जी महाराज को याद करता रहा, भूखा प्यासा भवानी। और तभी बाबा जी भी आ गए। आर्त पुकार तो कहीं भी सुन लेते थे सरकार। भवानी को दम दिलासा दिया, खाना खिलाया अपने कंबल से। सूचना पाकर जयपुरिया भी आ गए। महाराज जी ने किसी से कुछ ना कहा, साधारण सी बातें करते रहे। जयपुरिया जी का परिवार भी आ गया। जब कुछ मजमा इकट्ठा हो गया तो महाराज जी ने जयपुरिया जी से पूछा, तूने इसके मुंह से गीता सुनी है? सभी आश्चर्यचकित रह गए। कभी महाराज जी का मुंह देखें और कभी भवानी का। भवानी के भी कुछ समझ में नहीं आया कि महाराज जी कह क्या रहे हैं। अब सबके मन में यही हुआ कि आज देखें महाराज जी क्या खेल खेलेंगे। किन्हीं किन्हीं के मन में तो आज बाबा जी के प्रति शंका भी उठी कि एक अनपढ़ के लिए बाबा जी क्या कर रहे हैं। तभी जयपुरिया जी भी बोल उठे, नहीं महाराज, मन में तो था कि आज इस अनपढ़ को पुजारी के पद से हटा दिया जाए, उनका कदम पक्का हो जाएगा। कौन सा अध्याय सुनेगा? 11वां। महाराज जी। बाबा जी ने भवानी को अपने पास बुलाया और कहा, सुना बेटा 11वां अध्याय। भवानी के काटो तो खून नहीं। तभी बाबा जी ने हल्के से अपना पाँव आगे बढ़ा, पैर का अंगूठा भवानी की त्रकुटी में लगा दिया और अपना कंबल ठीक करने किसी प्रक्रिया में उसके सिर को आधा ढक दिया। कंबल के छोर से भवानी चालू हो गया। 11वें अध्याय के पाठ में पहले तो लोग चौंके, फिर संगीतमय शुद्ध उच्चारण युक्त पाठ सुनते सुनते सबकी आंखें बंद सी हो गईं और नम भी हो चलीं। खेल समाप्त हुआ। जयपुरिया जी समझ गए कि महाराज जी द्वारा की गई नियुक्ति में उन्होंने रोड़ा अटकाया था। उसकी माफ़ी मांगी और भवानी को पुजारी बने रहने देने की प्रार्थना की, परंतु महाराज जी ने कुछ काल बाद भवानी का तबादला लखनऊ मंदिर में कर दिया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।